सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिर से आपके सामने एक बार नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। इसके पहले अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स इसमें प्रोडक्शन फंक्शन ये सारी चीज़ें क्या कर ली थी, कवर कर ली थी। तो आज से हमारा अगला टॉपिक क्या शुरू होने वाला है। आज से हमारा टॉपिक शुरू होगा कॉस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे अच्छा कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट का मतलब है कि जब कोई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन में कितना क्या कर रहा है, लगा रहा है। जस्ट लाइक कि हमने क्या किया, एक एक प्रोडक्ट को हमने बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। मीन्स कि जिस प्रोडक्ट को, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में मान लो 10 रुपये का खर्चा आया, तो वो 10 रुपये क्या हो जाएगी, उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट इज ए टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। कि मीन्स एक प्रोडक्शन को, एक कमोडिटी को या एक गुड्स को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, कितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। उसके अलावा देखो, कॉस्ट का मतलब ये है कि मान लो प्रोडक्शन यहाँ पे फैक्ट्री में बना 5 रुपए में, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का 3 रुपए लग गया, तो ये पूरा 8 रुपए मिला के ये पूरा हमारा क्या होगा, कॉस्ट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 रुपये कॉस्ट होगा, नहीं। कि मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि उस पूरे प्रोडक्ट के उसमें कितना कॉस्ट लगा है, कहाँ तक, कंज्यूमर तक पहुँचने में। फिर उसके बाद क्या होता है, इट इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। और ये क्या होता है, एक मॉनेटरी मीन्स ये पैसे के टर्म में हमारा आता है। उसके बाद ये दो होता है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जब हम प्रोडक्शन के टाइम पे हम कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो कि बाहर से है। बाहर से इन द सेंस कि जैसे अगर हमने कोई लेबर को क्या किया, हायर किया। अगर हमने कोई लेबर हायर किया तो उसको हमें वेजेस या सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर हम किसी के ज़मीन पे अगर हमने अपनी मशीन लगाई है या अपनी फैक्ट्री डाली है, तो वहाँ उसको हमको रेंट देना पड़ेगा। और प्रोडक्शन के लिए हमको रॉ मटेरियल्स ख़रीदने पड़ेंगे, तो उसका पेमेंट, तो मीन्स वो सारी चीज़ें जो बाहर से हमारे कंपनी में या हमारे प्रोडक्शन में आ रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब कि एक ओनर का कितना पैसा उस पर लगा हुआ है, ठीक है ना। जैसे ओनर ने पैसा लगाया तो उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट पे आ जाती हैं। ये क्या होती है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। वाइल एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। लेकिन वहीं पे जो हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आपको आ गया। अब इसके बाद हमारा ये देखो, हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, सेल्फ ओन्ड इनपुट बाय द प्रोड्यूसर। कि मीन्स प्रोड्यूसर ने खुद का कितना पैसा उस पर लगाया है या खुद का कितना उस पर उसने इनपुट दिया हुआ है। मेजरमेंट्स इसके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कैश कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ कैश पेमेंट मेड बाय द फर्म। और यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ ओन्ड या सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज होते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं। इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप क्या करिएगा, पढ़िएगा। फिर हमारा आता है जिसके बारे में हर इकोनॉमिक्स में, चाहे वो छोटे लेवल हो चाहे बड़े लेवल हो, हर जगह ये पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन। इसके पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन देखा था, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन देख रहे हैं। अब देखो कॉस्ट फंक्शन क्या बताता है। कॉस्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है इसके बीच में, कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच में। कॉस्ट एंड आउटपुट के बीच में क्या करता है, ये एक रिलेशनशिप बताता है। इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। कि मीन्स कि अगर हमको आउटपुट कम करना है तो कॉस्ट कम लगेगी, आउटपुट ज़्यादा करना है, वो आउटपुट अगर ज़्यादा करना है तो कॉस्ट कम लगेगी, आउटपुट कम करना है तो कॉस्ट ज़्यादा लगने लगती है। ये क्या होता है, एक हमारा रिलेशन होता है। और टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, यहाँ पे हम ये जूम करके चलते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब इसका फार्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू एफ क्यू। मीन्स कॉस्ट फंक्शन का फार्मूला क्या है, सी का यहाँ पे मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, एफ यहाँ पे फंक्शन हो जाता है, और क्यू हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे क्वांटिटी हो जाती हैं। और इसका एक ये फार्मूला भी हो जाता है।
अब इसके बाद हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया इसका हम एक एग्जांपल के तरीके से हम समझाते हैं। इफ़ यू स्पेंड टाइम एंड मनी गोइंग टू अ मूवी, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज़, मान लो हम कोई पैसा खर्च कर रहे हैं या हम अपना समय खर्च करके मूवी देखने जा रहे हैं, तो वो टाइम हम किताब पढ़ने में नहीं खर्चा कर सकते। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम एक अलग कोई कमोडिटी या एक कोई अलग रिसोर्स का क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या हो जाता है, अल्टरनेटिव रिसोर्सेस हमारे पास आते हैं, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव यूज ऑफ दैट रिसोर्स, कि लेकिन इसमें ये भी है ना कि हम, अगर मान लो हमने ए प्रोडक्ट को हटा के हमने बी प्रोडक्ट को क्या किया, यूज किया, तो ए प्रोडक्ट को तो हमने क्या किया, फॉरगॉन कर दिया ना, मीन्स ए प्रोडक्ट को तो हमने छोड़ दिया, तो इसका जो हमारा बेनिफिट है वो हमने क्या किया, फॉरगॉन कर दिया। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसका बेनिफिट पाया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है कि हम क्या करते हैं, हम हाईएस्ट अल्टरनेटिव कि मीन्स हम उसका सबसे करीबी अल्टरनेटिव लेते हैं, लेकिन हम पुराने वाले वैल्यू को क्या कर देते हैं, हम फॉरगॉन कर देते हैं, या उसको हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। फिर हमारा आता है शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे देखते हैं फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि हम फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे क्या करते हैं, लगाते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये क्या होता है कि हम वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे हम इसको लगाते हैं। नेचर इसका कैसा होता है, ये हमारा टाइम बेस्ड कॉस्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट होता है। कि मीन्स फिक्स कॉस्ट में क्या करते हैं हम, एक बार हमने एक्सपेंडिचर कर दिया, वो हमको बहुत टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। जैसे हमने इसके पहले जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन देखा था, तो उस पर हमने क्या देखा था, वेरिएबल फैक्टर्स, रियल फैक्टर्स हमने देखे थे ना। तो वही क्या होता है यहाँ पे, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स की तरह ये भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इसका फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे मशीन्स आ जाती हैं, यहाँ पे प्लांट्स आ जाएंगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन लैंड बिल्डिंग एटसेट्रा, मीन्स वो सारी चीज़ें जो फिक्स हैं, जो शॉर्ट रन पे नहीं, जो बहुत लॉन्ग टर्म पे चलती हैं। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट भी हम क्या करेंगे, हम रॉ मटेरियल्स डेली खरीदते हैं, हम लेबर को वेजेस देते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने देते हैं, वेयर एंड टेयर मीन्स उसके मेंटेनेंस का खर्चा भी क्या करते हैं, हम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, वेरिएबल कॉस्ट हो जाती हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आता है टीएफसी। टीएफसी का मतलब क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है कि टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब ये है कि हमारा आउटपुट चाहे जितना इंक्रीज होगा, हमारे कॉस्ट पे किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। हम जब एक यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तब भी 100 रुपये दे रहे हैं, अगर हम चाहे 10 यूनिट का कर रहे हैं तब भी हमारा 100 रुपये ही क्या कर रहा है, लग रहा है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि अच्छा देखो, हमारे पास मशीन्स लगी हैं, हमारे पास कोई मशीनरी लगी है, तो उस मशीन में हम चाहे 1 यूनिट का प्रोडक्शन करें तब भी 10 रुपये लगेगा, और उस मशीन में हम चाहे 100 यूनिट का प्रोडक्शन करें तब भी 10 रुपये लगेगा। क्यों? क्योंकि मशीन तो फिक्स है, यहाँ पे कोई लेबर का यूज़ तो हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। और टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या आते हैं, मशीन्स, लैंड, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। कि मीन्स आउटपुट चाहे जैसा इंक्रीज होता जाए, कॉस्ट हमारी क्या होगी, फिक्स होगी। ये क्या होता है हमारा, कुछ इस प्रकार का हमारा क्या होता है, टीएफसी कर्व होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या है, ये फिक्स है। आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, लेकिन कॉस्ट हमारी क्या है, फिक्स है। अब उसके बाद देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, हमारे कॉस्ट में क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। और ये ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि हमारे आउटपुट में क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे वेरिएबल कॉस्ट राइजेज विद द इंक्रीज इन द आउटपुट एंड फॉल विद डिक्रीज इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे? जब आउटपुट बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट डाउन होगा जब हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखते हैं टेबल के उसमें से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, टीएफसी भी क्या हो रहा है हमारा,
इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टीवीसी होगा, यहाँ पे क्या होगा, टीवीसी होगा। ठीक, जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यही चीज़ अगर हम टीएफसी में देखें तो टीएफसी में हमारा ये क्या था, ये देखो कांस्टेंट था। यही दोनों में क्या है, बेसिक डिफरेंस है। और इसका ग्राफ कुछ इस कदर जाता है कि मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक पॉइंट आया जहाँ पे ये उठा, उसके बाद इस पॉइंट पे आने के बाद ये एक बार उठा, लेकिन फिर आगे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं। ये क्या होता है, टीवीसी और टीएफसी मीन्स वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट में जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कॉस्ट में चेंजेस आएंगे, लेकिन हमारे टीएफसी में ऐसा नहीं होता है। टीवीसी क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा शॉर्ट पीरियड में चेंज होता है, लेकिन टीएफसी हमारा चेंज नहीं होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म होता है। यहाँ पे जीरो हो जाता है, यहाँ पे जीरो कभी नहीं होगा। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स फैक्टर पे हम पैसा खर्च करेंगे। अब देखो क्या होता है, अब आता है हमारा टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट का मतलब कि एक प्रोडक्शन में एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, मीन्स कि टोटल खर्चा कितना लग रहा है। जहाँ पे हम टीएफसी और टीवीसी दोनों को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, कि मीन्स वो पैसा जो पूरा लगा हुआ है, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, मीन्स चाहे वो हम लेबर चेंज करे हों, चाहे हम मशीन्स खरीदे हों, कि मीन्स उन सारी चीज़ों को मिला के जब हम खर्चे को जब बात करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं। क्या होता है, इट इज़ अ टोटल एक्सपेंडिचर इनकम बाई फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, कि मीन्स हमारे प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी के लिए जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम खर्चा कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट कहेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला है टीएफसी प्लस टीवीसी। अब यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट हमारा इंक्रीज हुआ, टोटल ये तो हमारा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये तो टीएफसी है। टीवीसी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टीसी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एक क्या कहते हैं, रिलेशन देखते हैं। ये बहुत बार हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। अब यहाँ पे रिलेशनशिप हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे रिलेशनशिप इसमें से देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमारा ये टोटल कॉस्ट का कर्व आया, ठीक है, ये हमारा सबसे पहले क्या आया, टोटल कॉस्ट का कर्व आया। उसके बाद हमारा नीचे से टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, टोटल फिक्स कॉस्ट आया। तो अब इस जगह से देखते हैं, टोटल कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो इन्वर्सली एक्सेप्ट एंड टीसी डिराइव्स इट्स सेफ फ्रॉम टीवीसी। अब टोटल कॉस्ट कर्व क्या है, टोटल कॉस्ट कर्व इसका अपोजिट है, ऐसा हमारा ऐसे बनता है, तो ये क्या है, इसका जस्ट अपोजिट बन रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्सली एक्सेप्ट एज टीसी डिराइव इट्स सेफ फ्रॉम टीवीसी। ओके, ये क्या है, ये जो हमारा ग्राफ है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद इधर हम देखते हैं, टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का दोनों का आता है। अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट मीन्स कि जो हमारा आउटपुट चाहे जितना बढ़े, कॉस्ट हमारे चेंजेस नहीं आएंगे। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा चेंजेस कॉस्ट पे आने लगेगा। अब देखो क्या है, अब क्या है, एवरेज कॉस्ट। अब हम एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज का नाम सुनते ही सबके दिमाग में आता है कि हम क्या करेंगे, हम जितने नंबर है उसको हम टोटल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि मीन्स एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना क्या हो रहा, खर्चा आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट हम कहते हैं। कि मीन्स पर यूनिट, कैसे, पर यूनिट को कोई कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में पर यूनिट कितना खर्चा आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं। मान लो एक यूनिट को खर्चा करने में 10 रुपये आया, तो 10 यूनिट को खर्चा करने में कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। क्यों, तो फिर इसी को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कैसे, 100/10, तो हमारा एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी, 10 निकल के आ जाती है। तो इस तरह क्या होता है हमारा ये टोटल कॉस्ट, वो एवरेज कॉस्ट को हम क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, तीन
तीन काइंड्स होते हैं इसके, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। अब देखते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि हमारे जितने भी फिक्स कॉस्ट हैं, फिक्स तो पता है कौन कौन से थे, मशीन्स, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा। तो मीन्स इन सारी चीज़ों की हेल्प से हम कितना पर यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? TFC बाई डिवाइडेंट, ये डिवाइड है बाई डिवाइडिंग TFC बाई टोटल आउटपुट, कि मीन्स TFC डिवाइडेड बाई Q। अब हमारा आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि हम वेरिएबल कॉस्ट का यूज करते हुए पर यूनिट हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ये क्या होता है? ये भी डिवाइड है, ठीक है। इसका फार्मूला है TVC डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। अब ये इसका बहुत सिंपल सा एक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन आउटपुट, ठीक। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट में क्या हुआ? पहले इधर ऐसे आया फिर इधर चला गया। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट समथिंग लाइक दैट, कि मीन्स पहले क्या हुआ? नीचे आया फिर क्या हुआ? ऊपर गया। तो इसको हम यू शेप कर्व भी कहते हैं और ये हमारा नॉर्मल शेप कर्व होता है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि फिक्स हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हैं उस पर यूनिट हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कि हमारे वेरिएबल फैक्टर्स से हमारा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अपना एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है? एवरेज टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे कि मीन्स पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि मीन्स हमारा हम यहाँ पे अब चाहे वो हमारा AFC हो चाहे ABC हो, दोनों को हम क्या कर देंगे? आपस में ऐड कर देंगे, कि मीन्स AFC प्लस ABC, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? निकल के आ जाएगा। इट इज़ डिफाइंड एज द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि मीन्स हमारे पर यूनिट में टोटल कॉस्ट कितना आ रही है, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? TC डिवाइडेड बाई Q। अब देखो यहाँ पे आउटपुट एक है, AFC क्या है? 12 है, ABC 6 है। इन दोनों को ऐड किया हमने, क्या हुआ? 18 निकल के आ गया। तो इसी तरह क्या करेंगे? हम इसको ऐड करते चले जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाता है? ये एक रिलेशनशिप बता रहा है किसके किसके बीच में? MC, ATC, ABC एंड AFC। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, उन सारे के बीच में हमारा क्या जा रहा है? हमारा मार्जिनल कॉस्ट जा रहा है, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि हमारे एक एक्स्ट्रा यूनिट कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं। जैसे कि मान लो हमने अभी तक क्या कर रहे थे? हम 10 रुपये का खर्चा कर रहे थे कितने यूनिट बनाने के लिए? 100 यूनिट। तो अगर हमको 200 यूनिट बनाना है तो हम कितना खर्चा करेंगे? उसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है ना। कि अगर हमको एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हमको करना है तो उस पर हम कितना कॉस्ट क्या करेंगे? लगाएंगे। तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाता है। इसको कैसे निकालते हैं? बाय डिवाइडिंग चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन कॉस्ट दैट इज डेल्टा बाई C एंड दैट इज डेल्टा Q। यहाँ पे डेल्टा C क्या हो जाएगा? चेंज इन कॉस्ट एंड डेल्टा Q क्या हो जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी। उसके बाद क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट दैट अराइजेज व्हेन द क्वांटिटी प्रोड्यूस इज इंक्रीज। कि मीन्स अगर हम क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे एक यूनिट प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होता जा रहा है। और जिसकी वजह से क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या होगा? एडिशनल क्वांटिटी की जो कॉस्ट होगी वो भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये क्या है? हमारा एक मार्जिनल कॉस्ट का। जैसे यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन मान लो यहाँ पे कम है तो यहाँ पे कम कॉस्ट है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ये क्या हो गया इसका फार्मूला। अब देखो यहाँ तक आज हमने मार्जिनल कॉस्ट तक हमने अपने पूरा क्या कर लिया? कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर लिया।
ठीक है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या आएगा? अगला कॉन्सेप्ट हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट है, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और उसके बाद हमारा टीसी, टीएफसी, एएफसी, एपी, एमपी, इन सारे की चीज़ में क्या है, इन सारे के एक रिलेशनशिप बताने के आएगा। तो अगली वीडियो हमारी उसके ऊपर होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम ऐसे ही आपको डेली नई वीडियोज़ और सबसे ऑथेंटिक नोट्स एंड इन सारी चीज़ों के साथ हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। सो आपका धन्यवाद।